गुड मॉर्निंग गाइस। सुप्रभात। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। राम राम। जैसा कि आपने कल देखा था कि मैंने रात को सारी गाजर को छिलकर रख लिया था। अब सुबह हो गई है तो मैं इनको कोई उठा नहीं है, अभी सब सो रहे हैं तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि ये लोग उठें उसके पहले मैं गाजर को किस कर रख लेती हूँ, और हो सकता है तो मैं उसको कुकर में चढ़ा भी दूँ। तो मैं यहाँ फटाफट फुर्ती से गाजर घिस रही थी, तभी बेटा उठ गया। तो उसको वही है, सुबह मतलब माँ आप आओ और मुझे लाड़ करो और आप उठाओ। तो उसका अभी भी यही है, देखना अभी कितना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसको यही यही नाटक है उसके। तो उसको लेकर आई, उसको बाहर बिठा, अब भले ही घूमता रहेगा वो, अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पलंग पे से अपने को ही उठाना पड़ता है थोड़ा सा प्यार करके। लेकिन क्या जाता है, ठीक है अभी छोटे हैं तब तक ही है ये सब, फिर बड़े हो जाएंगे तो कहाँ उनको इतना टाइम रहेगा। तो फिर मैं वापस अपने काम में लग गई। मैंने उसको फटाफट सारी गाजर को घिस लिया। कुकर में भी मैंने चढ़ा ही दिया था, मैंने सोचा सारा काम में लग जाऊंगी तो फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगी। फिर मतलब और भी काम रहते हैं। फिर नीचे वाली आंटी जो हमारी मकान मालिक है, हम किराए के मकान में रहते हैं, तो वो आ गई थी कि मेरा बीपी चेक कर दो। उनको मम्मी ने बताया था कि वर्षा बीपी देखती है, और क्योंकि मैं मम्मी का देखती हूँ और पहले मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे तो उनका देखती थी। मैंने इंजेक्शन लगाना भी सीखा हुआ है। कभी इमरजेंसी में जैसे डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी है तुरंत चाहिए, तो फिर मैं वो भी कर ही देती हूँ। ये सब मैंने सीखा था। अब घर में बुज़ुर्ग अगर हमारे हैं तो हमको ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। तो मैं इनका बीपी देख रही थी, तो इनका बीपी बहुत लो था। तो मैं इनसे यही कह रही थी, मैंने कहा यार आंटी आप इतने बीपी लो आपका इतना कम है तो आप कैसे, आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं? तो बोलती हैं कि चक्कर तो आ रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप एक काम कर लेना, कॉफ़ी पी लेना, हो सकता है उससे आराम मिले। बीपी लो रहता है तो कॉफ़ी पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं कुछ लोग। तो बस उनको बताया। उसके बाद फिर मम्मी बोलने लगी कि इनका देख रही है तो ला मेरा भी देख ही ले। तो फिर मैंने मम्मी का भी बीपी चेक किया। पापा के टाइम पे मैंने सीखा था इंजेक्शन लगाना भी, बीपी चेक करना भी, क्योंकि वो हो जाता था तो फिर वो इसलिए मेरे को सीखना पड़ा था। हालांकि हमको सब चीज़ आनी भी चाहिए। मेरे ससुर जी डॉक्टर थे वैसे, तो वो मुझे सब सिखा कर गए हैं, तो वो मेरे अब काम आ रहा है भगवान की दया से। और औरत को एक्टिव तो हर चीज़ में रहना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं तो ये भी सब कर सकते हैं, तो हमको आना चाहिए। अगर घर में हमारे बड़े बूढ़े हैं, शुगर चेक करना, बीपी चेक करना, इंजेक्शन लगाना, दवाइयों के नॉलेज, ये सब तो रहना ही चाहिए। और ये सब मुझे है, ये मुझे, मैं इसमें सब में अब ट्रेंड हो चुकी हूँ, तो मैं करती रहती हूँ घर में बुज़ुर्ग हैं तो। फिर मम्मी ने बोला मैंने रात में साबूदाने गला दिए थे, तो अपन एक काम करते हैं कि पापड़ बना लेते हैं। कभी तेरा व्रत होता है, कभी मेरा व्रत होता है, तो हम साबूदाने की खिचड़ी कब तक खाएं, बोर हो गए खा खा कर। तो पापड़ तल लेते हैं कभी, मतलब कुछ भी ऐसा। और वैसे भी ठंड के मौसम में तो ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है, कुछ भी तला वला खाओ चटपटा सा। तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। तो मैं उसी की तैयारी में लग गई फिर फटाफट से। और फिर हमने वो बनाए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा सौंफ को कूटा, काली मिर्च को कूटा, और काली मिर्च, सौंफ और ज़ीरा, 3 चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया। फिर कूटने के बाद जो मैंने आलू भी उबाले थे, तो आलू में साबूदाने को अच्छे से मैश कर दिया। मैश करने के बाद उसमें नमक, मिर्च और जो मैंने मसाले कूटे थे वो अच्छे से उसमें मिला दिए। और ये मम्मी अच्छे से उसको मैश करके मिला रही है। तब मम्मी ने बोला थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं, उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने फटाफट से अजवाइन को साफ़ किया, देखा उसमें कंकड़ वगैरह तो नहीं है, और फिर मिला दिया। हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा मिला दिया था, मुझे थोड़ा कम मिलाना था। आप देख सकते हैं कितना सारा मिला दिया मैंने, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा आया था। बस इस तरीके से इसका डो बना लेना है, और बस छोटी छोटी लोई बनाकर, और बस इसको पन्नी पे बेलते जाओ। और बेलन से इसलिए बेल रहे हैं ताकि वो क्या होता है, मोटे मोटे नहीं रहते हैं। हम हाथ से करते हैं ना तो थोड़े से मोटे रहते हैं, इसलिए मैं पन्नी पर कर रही हूँ। लेकिन ये पन्नी क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा था। ये वो ऑयल की पन्नी थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि काम कर, तू पन्नी बदल ले, इस पन्नी में तो अच्छे से साफ साफ दिख नहीं रहा। फिर मैंने ट्रांसपेरेंट पन्नी ली, तो उसमें फिर मेरे को अच्छे से दिख पा रहा था कि मैं किस तरीके से, कहीं से मोटा तो नहीं रह रहा है और गोल तो बन रहा है ना। तो बस फिर हमने फटाफट सारे मस्त ये बना लिए पापड़, और इनको फिर हमने धूप में सुखा दिया। और हाँ, इसको पन्नी पर ही बेल कर
वो पन्नी पर ही डाला। क्योंकि कपड़े पर डालने से कभी कपड़े में चिपक सकते हैं, साड़ी या चुन्नी वन्नी पर, दुपट्टे पर किसी पर डालो तो हो सकता है कि चिपक जाए, इसलिए हमने तो पन्नी पर ही डाला था। और फिर इनको धूप में रख के आ गए। तो मतलब 1-2 दिन की धूप काफ़ी होती है, 1-2 दिन की धूप दिखा सकते हैं। तो उसमें थोड़े से कड़क हो जाएंगे ना, तो फिर वो बनने में आसानी, मतलब तलते समय वो ऐसे कुरमुरे से हो जाएंगे। तो ये पन्नी थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, मुझे बेलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको फिर और काट के थोड़ा छोटी किया। फिर मैंने सारे फटाफट से बेले, और क्योंकि मुझे ये सुबह का वक्त था, मुझे और भी काम करने थे, तो फिर मैंने ये सारे कुरा के और सारे बेल के और सबसे फिर मैं अपने काम में लगी फटाफट। फिर मैंने अपना काम बनाया, खाना भी बनाना था। गाजर का हलवा तो मेरा मतलब मैंने सुबह ही रख दिया था। और ये सब करने के बाद फिर मेरे को झाड़ू लगाना था, पोछा, बर्तन, नहाना धोना सभी बाकी था मतलब। तो फिर वो फटाफट से वो मैंने किया। देखिए आप, इतने सारे बने हैं। गाइस, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और देखो, मैं मम्मा को बताता हूँ मम्मा क्या कर रही है। मम्मा की सच्चाई देखनी है, देखो बताता हूँ, रुको। ये देखो, क्या कर रहा है? मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो मम्मा कितने सारे सीताफल खा रही है। खा लोगी इतने सारे? तू भी खा ले आजा। मेरे को सर्दी है। मैं तो खा लूँगी, मुझे पसंद है। मेरे को भी पसंद है, पर सर्दी है यार। खा ले, खा ले थोड़ा सा। बंद कर। गाइस, मैं इधर खेल रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, जागृत के हाथ में मोबाइल आ गया है। दोपहर का टाइम था, हम नहा लिए थे और मैं सब काम से फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा धूप में बैठ के सीताफल खा लेती हूँ। सीताफल मेरे सबसे फेवरेट फ्रूट्स हैं। मतलब मुझे पूरे साल ये इंतज़ार रहता है कि सीताफल कब आएंगे, और अगर मैं एक बार खाने बैठ जाती हूँ तो फिर मुझसे उठा ही नहीं जाता है जब तक कि सारे ख़त्म ना हो जाए। मुझे बहुत पसंद है। और ये खा नहीं रहा था, इसको सर्दी हो रही थी, लेकिन इसका मन हुआ मुझे देख देख के, तो ये भी खाने बैठ गया। फिर बोलता है मम्मा एक ही खाऊंगा, तो मैंने कहा खा ले, ठीक है, सर्दी तो हो जाएगी सही। ये भी तो मौसम इसी टाइम का है ना, ये टाइम ही तो अभी आता है सर्दी के मौसम में। किस किस को सीताफल बहुत पसंद है कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो ये सारे खा सकती हूँ। तो खा लो, खा सकते हैं। फिर शाम हो गई थी तो चाय का टाइम हो, तो फिर मम्मी के चाय बनाई। पहले मम्मी की चाय बनती है, उनकी शुगर फ्री, अगर वो उनको शुगर है तो मीठी चाय नहीं पीती हैं, तो उनकी पहले उनकी बना देती हूँ, फिर कम पत्ती की, और फिर मैं अपनी कड़क चाय बनाती हूँ। तो ये मैंने मम्मी को चाय दे दी। और मैं अपनी चाय लेकर जैसे डेली छत पर जाके चाय पीती हूँ। छत पे जाके मैं थोड़ा सा, शाम का समय अच्छा लगता है, पक्षी उड़ते हैं, थोड़ा सा बाहर का मौसम देखने को मिलता है। दिन भर तो हम घर में काम करते रहते हैं, इसलिए मैं अपनी चाय लेकर तो अधिकतर छत पर ही जाती हूँ, वहीं बैठकर चाय पीती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है वहाँ बैठकर चाय पीने में। और बस देखो कितना प्यारा मौसम होता है, पक्षी की आवाज़ें आती हैं,
और जानवर सब अपने अपने घर जाते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पर बकरियाँ, गायें सब मतलब शाम को अपने अपने घर जाती हैं, तो उनको देखते रहो मतलब खड़े होकर। बहुत सारे पैरट निकलते हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरा गाजर का हलवा रेडी है, देख सकते हैं आप।